प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर भी वही ग्रुप ऑफ क्वेरीज है, बट रिटर्न टाइप इसमें कुछ नहीं होता। भले कितनी सारी भी क्वेरी हो, बट ये रिटर्न कुछ नहीं करती। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रिटर्न करता है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी हैं दोनों ग्रुप ऑफ क्वेरी। ठीक है। तो प्रोसीजर में दो होते हैं। एक इन पैरामीटर प्रोसीजर, जिसमें हम जावा प्रोग्राम से वैल्यू को इंसर्ट करते हैं किसमें? डेटाबेस में। आउट पैरामीटर, जिसमें डेटाबेस से वैल्यू को शो करते हैं किसमें? डेटाबेस में, जावा प्रोग्राम में। ठीक है। तो इन पैरामीटर का हो चुका था। आज आउट पैरामीटर। तो आउट पैरामीटर के लिए भी पहले क्या करेंगे? एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो प्रोसीजर का सिंटैक्स सेम रहेगा। ये हो गया फंक्शन। फंक्शन भी क्या होता है? सेट ऑफ क्वेरी होता है, बट ये क्या करता है? कुछ रिटर्न करता है। ठीक है ना। चलो। नेक्स्ट क्या है? आउट पैरामीटर। आउट पैरामीटर प्रोसीजर। ठीक है। आउट पैरामीटर प्रोसीजर। प्रोसीजर दो टाइप के, इन आउट, जिसमें से आउट। इनका एग्जांपल हो गया लास्ट वाला, आउट। द प्रोसीजर विच टेक द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल्स एंड सेट टू द जावा प्रोग्राम एज नोन एज आउट पैरामीटर प्रोसीजर। ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? प्रोसीजर क्रिएट करने का सिंटेक्स वही है, क्रिएट और रिप्लेस। बस जो हमको क्या करना है? आउट करना है, उसके साथ आउट ऐड कर देंगे। आउट, आउट, आउट। तो एक एप्लीकेशन बनाते हैं बेस्ड ऑन दी अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर के बेस पे हमको क्या करना है? सारे डेटा को रिट्रीव करना है। टोटल कितने थे? 12 थे। 12 थे ना। जिसमें से पहले तो वही करेंगे, क्रिएट और रिप्लेस। प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम जैसे हम क्या, वो रजिस्टर करने के लिए था, उसके नाम ले लिए रजिस्टर। और ये रिट्रीव करने के लिए इसका नाम ले लिए। नाम पे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट पे अकाउंट नंबर के बेस पे हमको इंटर करना है, इसलिए अकाउंट नंबर को हम इंटर करेंगे। इसको आउट नहीं करेंगे। सारी चीजें आउट करेंगे तो किसके बेस पे रिट्रीव करेंगे? ठीक है। तो अकाउंट नंबर को हम इंटर करेंगे। बाकी आउट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस टाइप, अकाउंट टाइप, होम, स्ट्रीट नेम, जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आउट आउट करके, ठीक है, लिख दी जाएंगी। जितने पूरे कॉलम थे, बाकी 11 कॉलम आउट करके लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट। उसके बाद बिगिन। बिगिन के बाद यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैंक। बैंक कस्टमर क्या था? बैंक कस्टमर वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू, जो हम इंटर करेंगे। ठीक है। जो हम यहाँ पे इंटर करेंगे वो हम यहाँ पे इंटर कर देंगे, बस। इसी तरह दूसरी क्वेरी, तीसरी क्वेरी, 3 क्वेरी करके इस तरह करके एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। किसके लिए? आउट के लिए।
क्रिएट और रिप्लेस रिट्रीव वन। देखिए रिट्रीव वन नाम का है भी कि नहीं। क्यों आवाज नहीं आ रही क्या? ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही क्या सबको? आ रही है। अब आ रही है सर। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, अकाउंट नंबर ये हम इंटर करेंगे, कस्टमर आईडी आउट, कस्टमर नेम आउट रहेगा, बाकी सारी चीजें जो भी हैं 11 चीजें वो क्या रहेंगी, आउट रहेंगी। ठीक है ना। उसके बाद बिगिन, सिलेक्ट ये सारी चीजें फ्रॉम बैंक कस्टमर वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू दिस। अगर हम ये सारी चीजें कॉलम नेम अलग से नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, एस्ट्रिक कर देंगे तो क्या होगा, एस्ट्रिक कर देंगे तो अकाउंट नंबर भी आएगा। ठीक है। तो यदि अकाउंट नंबर भी आएगा तो फिर वो एरर आने लगेगा, क्योंकि अकाउंट नंबर हम भी इंटर कर रहे हैं, उसको स्टोर नहीं कर पा रहे। इसलिए अगर हमको जिस जिस कॉलम को रिट्रीव करवाना उनका स्पेसिफिक नाम नाम लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो वही चीज, पहली क्वेरी, क्योंकि अकाउंट नंबर क्या है, प्राइमरी की है सारे कॉलम सारे टेबल्स में, इसलिए अकाउंट नंबर के बेस पे ही सारे में से रिकॉर्ड रिट्रीव करेंगे। ठीक है। ठीक है। प्रोसीजर क्रिएटेड किस नाम का, रिट्रीव वन। बस। प्रोसीजर में सिर्फ यही है, प्रोसीजर क्रिएट करना ही मेन है। यदि प्रोसीजर क्रिएट करना समझ गए तो बस वैल्यू को सेट करना है, और क्या है। जब तक ओपन हो रहा तब तक देख लो। एक मेथड आती है रजिस्टर आउट पैरामीटर में, आउट पैरामीटर प्रोसीजर में एक मेथड आती है, कॉलेबल स्टेटमेंट के अंदर रहती है, सीएस कॉलेबल स्टेटमेंट सपोज लिए सीएस, इसके अंदर रजिस्टर आउट पैरामीटर मेथड है। दिस मेथड स्पेसिफाइज अस टू विच टाइप ऑफ द डेटा वी आर गोइंग टू रिट्रीव। मतलब कि जो डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है वो किस टाइप का है, वो हमको पहले से बताना पड़ेगा, तो इस मेथड की मदद से बताएंगे। ठीक है। सपोज करो जैसे कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी कहाँ, ये रहा। ठीक है। कस्टमर आईडी किस टाइप का है, कस्टमर आईडी ये रहा, नंबर टाइप का। तो हमको बताना पड़ेगा सी एस डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर फर्स्ट पे टाइप्स डॉट इंटीजर, ये हमको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का हम डेटा डेटाबेस से रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है। बस यही है, इस रजिस्टर आउट में सिर्फ यही चीज मेन है, अलग है। ठीक है। ये चीज और ये आउट आउट वर्ड्स। समझ गया। डिटेल्स।
पैकेज ले लेते हैं टेस्ट। प्रोडक्ट क्या था, ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्ट यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, यूआरएल में जेडीबीसी कॉलम ओरेकल इन कॉलम एट द रेट लोकल होस्ट 1521 ORCL। के बाद कॉलेबल स्टेटमेंट सी एस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल कॉल प्रोसीजर का नाम क्या है, सारी स्पेलिंग देख रहे हैं, कभी आई ई ना लगाए तो रिट्रीवल। ठीक है, उसके बाद कितने हो गए, 4, 12। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास का यूज करके क्या करेंगे, अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। ठीक है ना। सिस्टम डॉट इन, एक मैसेज इंटर अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, उस अकाउंट नंबर को कहाँ इंटर कर देंगे, यहाँ। फर्स्ट वाला क्या था, अकाउंट नंबर, कैसे, ये है ना प्रोसीजर अपना। फर्स्ट वाला क्या है, अकाउंट नंबर, तो CS डॉट सेट लॉन्ग फर्स्ट पे अकाउंट नंबर। ठीक है, फर्स्ट पे हमने सेट कर दिया अकाउंट नंबर। अब उसके बाद सेट तो करना नहीं है, रिट्रीव करना है। तो किस टाइप का डेटा हमको रिट्रीव करना है, CS डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर टू पे टाइप्स डॉट इंटीजर। ठीक है, इसी तरह CS डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर थ्री पे, थ्री पे क्या है, एक काम कर लो, इसकी एक फोटो खींचो फिर मेरे को बताते रहना, बार बार मैं चेंज। 3 पे क्या है, वेर क्या स्ट्रिंग ना, टाइप्स डॉट वेर क्या, CS डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर 4 पे नंबर।
टाइप्स डॉट इंटीजर, ठीक है। बैलेंस तो एक सेकंड, बैलेंस किस टाइप का था ये ना, फ्लोट टाइप का है ना। हाँ, नंबर में प्रिसीजन जब हम कॉमा 2 लगा देते हैं इसका मतलब फ्लोट। फ्लोट सी एस डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर 5 पे क्या है, बैलेंस। बैलेंस के बाद अकाउंट टाइप वेर कैश, ठीक है। टाइप्स डॉट वेर कैश, ठीक है। उसके बाद सी एस डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर स्पेस टाइप्स डॉट वेर कैश, ठीक है। सी एस डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर 7 पे टाइप्स डॉट वेर कैश, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं पता चला ना, हम बता रहे हैं कि किस टाइप का डेटा इन जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, पहले पे तो हमको पता है नंबर है तो हमने ही सेट कर दिया। अब जो बाकी में सेट होगा तो वो क्या सेट होगा, वहां से आएगा ना उन क्वेश्चन मार्क्स पे। ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं ये प्रोसीजर है बीच का आदमी, ये जावा प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच का है। इन क्वेश्चन मार्क्स पे वैल्यू आएगी, अब वो चाहे जहां से आए, चाहे हम इंटर करें और वो डेटाबेस में जाए या डेटाबेस से निकल के आए इधर पे आए, इन क्वेश्चन मार्क्स पे वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो पहले पे तो हमने सेट कर दिया डायरेक्ट, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का हमने सेट कर दिया, ठीक है ना, उसमें तो डाउट ही नहीं है। अब जो बाकी के 11 बचे उनमें क्या होगा, उनमें हमको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा इसमें आएगा, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। इसलिए वहां पे हमने आउट 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 भी सब में लिखा था। आउट करने के बाद हमको बताना पड़ेगा रजिस्टर आउट पैरामीटर मेथड की मदद से कि 2 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 3 क्वेश्चन मार्क पे आएगा, ऐसा चीज, ठीक है। 7 पे क्या था, कंप्लीट नेम। अब टाइप डॉट वैल्यू 9 पे फिर इम्पोर्ट नंबर, मेल आईडी, टाइप्स डॉट लॉन्ग है ना, बिगिन, ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब सेट करने के बाद क्या करेंगे, उसमें से वैल्यू को रिट्रीव करेंगे किसमें, अपने जावा प्रोग्राम में। तो सी एस डॉट गेट ठीक है, सी एस डॉट अकाउंट नंबर तो डायरेक्ट ही प्रिंट कर देंगे। उसके बाद दूसरा क्या था, अब प्रिंट करने की बारी आई, ठीक है ना। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि किस टाइप का डेटा आएगा। अब वो डेटा आ चुका है, अब इसमें से जैसे रिजल्ट सेट होता है ना, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग गेट इंट ये सब करते हैं किसके लिए, निकाल निकाल के प्रिंट करने के लिए, अब बस वही कर रहे हैं, ठीक है।
तो दूसरे में क्या था, अकाउंट नंबर के बाद कस्टमर आईडी, CS डॉट गेट गेट कस्टमर आईडी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग फ्रॉम टू, ठीक है। सेकंड कस्टमर नेम, सर इसमें नंबर नहीं गेट इन फ्रॉम टू, ठीक है। कस्टमर नेम CS डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर, तो इसमें अगर काम की चीज है तो कितनी चीज है, सिर्फ एक लाइन बस। और याद रखने वाली दूसरी चीज है तो ये मेथड का बस, बाकी तो सिर्फ सेट कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। और 12 चीज है इसलिए ज्यादा लग रहा, ठीक है। गेट फ्लोट फ्रॉम 4, बैलेंस के बाद अकाउंट टाइप, CS डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम 5, ठीक है। उसके बाद CS डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम 6, फिर स्ट्रीट नेम CS डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम 7, CS डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम इसमें से 8, CS डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम 9, ठीक है। गलत ना करवाना, स्टेट के बाद क्या है, CS डॉट गेट इंट, नहीं CS डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम, फोन बस CS डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया, जो भी आएगा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जार फाइल को लगाना, कॉन डॉट क्लोज और ठीक है। जार फाइल के लिए राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। कुछ टाइम बाद जब सर्वलेट के प्रोग्राम करेंगे तो इसी को मैवेन में करेंगे, ठीक है। मैवेन क्या होता है, स्प्रिंग के लिए यूज किया जाता है, वैसे जनरली स्प्रिंग में हम उसको यूज करते हैं, बट एडवांस जावा में उसको अपन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो मैनुअल प्रोसीजर है ना, खुद से जार फाइल ऐड करना, अगर हमारे पास 10 जार फाइल होती तो 10 के 10 को हमको खुद से लगाना पड़ता, ठीक है। जो कि हमको स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में आती है जरूरत, कई सारी जार फाइल्स की, तो उनको हम खुद से नहीं लगा के फिर मैवेन के प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज लगाते हैं, गूगल से डाउनलोड करके ऐड कर देते हैं,
ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो क्या करती है, जार फाइल डाउनलोड करती है और उसमें लगा देती है। तो अभी कुछ टाइम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर सर्वलेट के प्रोग्राम में लास्ट में मैवेन का यूज करेंगे, ठीक है, ताकि ये मैनुअल तरीका भी पता रहे। मैंने बताया ना कि एडवांस जावा में जो है वो किसी भी बड़े काम को करने का रफ तरीका है ना, लॉन्ग कट है। यही सारी चीजों का शॉर्टकट कौन है, एडवांस फ्रेमवर्क्स। जैसे जो चीज हम ये सब मैनुअल कर रहे हैं, कनेक्शन हो गया, ये टाइप्स वगैरह, ये सारी चीज हाइबरनेट में ये सारी चीजें सिंपल हो जाती है ना। हाइबरनेट क्या है, जेडीबीसी के ही एडवांस वर्जन, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। कितना है, 52 73 0 20, ठीक है, सेव रन। इनवैलिड कॉलम, इस वाले पे कॉलम गलत हो गया। कहाँ पे, अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा, इनवैलिड, ब्रैकेट तो ठीक ही था। हाँ, कुछ नहीं हो कॉलम का। चेक करना एक बार, कहाँ पे, इंटीजर, अकाउंट नंबर, पहले पे अकाउंट नंबर, दूसरे पे कस्टमर आईडी, नंबर टाइप की, कस्टमर नेम, वेर कैर, बैलेंस, फ्लोट, अकाउंट टाइप वेर कैर, हाउस नंबर, वेर कैर, स्ट्रीट नेम, वेर कैर।
एक, दो, तीन, चार, पाँच। थोड़ा सा नीचे कीजिए। कस्टमर नेम, वेयर कैर, बैलेंस, किसको मतलब एक बार प्रोसेस आउट की स्टेटमेंट लगा दीजिए, बिजली की खाता पूरा काम ठीक से। पहले चेक कर लेता हूँ। और अकाउंट टाइप वेयर कैर, बाद में उसको लिखे थे, प्रिंट पहले करवा रहे थे, उसको लिखे बाद में। ठीक है, समझ में आया कनेक्शन? ये क्या है, उस प्रोसीजर को कॉल किए, किस प्रोसीजर को, जिसको अभी अभी हमने क्रिएट किया है। बट जतिन ने देखा एक चीज, ये वाला ब्रैकेट, अगर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व ही रहता तो इस पे दिक्कत आता, जबकि वो चीज स्क्रॉल डाउन भी हो चुकी थी। कब देखे थे उसको? अभी देखना। ठीक है, तो ये क्या है, उस प्रोसीजर को कॉल किए, एक अकाउंट नंबर हमने इंटर किया, उसको फर्स्ट पे सेट किया, उसके बेस पे हमने क्या किया, डेटाबेस से प्रोडक्ट को रिट्रीव किया, और यहां पे बताया कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है। उसके बाद एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करते ही वो सारी वैल्यू कहां आ गई, सीएस के अंदर, सीएस से प्रिंट कर लिया। प्रोग्राम छोटा ही है, बस क्या है, 12 कॉलम है इसलिए ज्यादा लग रहा। ठीक है ना, समझ में आया? ये है आउट पैरामीटर प्रोसीजर। एक से एक वैल्यू से क्या करना, मल्टीपल टेबल से वैल्यू में, मल्टीपल टेबल्स में डेटा को इंसर्ट करना और उससे रिट्रीव करना। ठीक है, चलो इसको ट्राई करना। ये इसमें वैसे भी मालूम तुम लोग की ऐड है, साथ ही साथ इसमें असाइनमेंट भी है, तो असाइनमेंट में अभी समझा देता हूँ। पहला है कि जेडीबीसी एप्लीकेशन से कई कोई 3 टेबल बनाना, उसमें इंसर्ट करके एक बार चेक कर लेना अपने से। इसके अलावा ये नहीं कि यही वाला बस, इसके अलावा दूसरा, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे उसका क्या कैलकुलेट करना। इस वाले में उल्टा रहेगा, ये वाला जो असाइनमेंट है, जैसे तुमने वहां से जो भी रिट्रीव किया, जैसे बेसिक सैलरी तुमने रिट्रीव की, ठीक है, बेसिक सैलरी रिट्रीव करने के बाद तो उसको प्रिंट ना करके, जैसे यहां पे हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट ना करके सपोज करो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस है, सी एस डॉट गेट फ्लोट। तो हमने क्या किया, फ्लोट बैलेंस इक्वल टू सी एस डॉट
गेट फ्लोट फ्रॉम 4। ठीक है, ये किया। अब इसमें से कैलकुलेट कर लेंगे इंट या कि फ्लोट क्या है, HRA इक्वल टू बैलेंस का कितना परसेंट है 93, 0.93 सेमी कॉलन। ठीक है, बैलेंस प्लस बैलेंस का 0.393। ठीक है, इस तरह करके फिर इसको प्रिंट फ्लोट DA इक्वल टू बैलेंस प्लस बैलेंस का कितना परसेंट 0.61 सेमीकोलन। ठीक है, इस तरह करके आ जाएगा DA, टोटल आ जाएगा टोटल बैलेंस प्लस DA प्लस HR। ठीक है, इस तरह कैलकुलेट करके प्रिंट कर लेंगे। फर्स्ट वाले में क्या था, इस तरह कैलकुलेट करके उसको सेट करना था। इस वाले में क्या करना है, वहां से जो भी आएगा तो उसको किसी में स्टोर कर लिए और उसके बेस पे कैलकुलेट कर लिए। ये तो क्या बोले हम, कैसे क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैलकुलेट करना बस है। सर ठीक है ना। हाँ सर कैलकुलेट करने के बाद तो प्रिंट कराना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप प्रिंट करा देना ना उसके बाद, जैसे हाँ वही डेटाबेस पूछ से रहा आपके बैलेंस बताएगा तो उस बैलेंस से ये दोनों चीज भी कैलकुलेट कर लेना, फिर यहाँ पे प्रिंट कर देना ऐसे। ठीक है सर। बैलेंस इक्वल टू बैलेंस। ठीक है, HRA इक्वल टू HRA DA इक्वल टू। ठीक है, ये वाला कर देना। तो ये दोनों कल कंप्लीट कर देना। कोई आज है जो नया जिसकी अटेंडेंस उसमें ना हो, अब दोबारा ज्वाइन मत होना। ठीक है ना, टाइम हो गया तुम लोग का, और प्रोग्राम भी हो गया, ये दोनों मैं सेंड करके तुम लोग को सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अभी 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कोई आज है नया। सुष्मिता। आईडी जल्दी। डिस्कनेक्ट हो जाएगा।